प्रिय पीयूसी प्रथम वर्ष के छात्रों, मेरा नाम है शिव प्रकाश बड़ेगार। हावेरी जिला के अंतर्गत श्री रंभापुरी जगतगुरु वीर गंगाधर उपाधि पूर्व महाविद्यालय में हिंदी प्राध्यापक के रूप में मैं सेवा कर रहा हूं। मेरे सौभाग्य की बात है कि आज मैं आपके सम्मुख कबीरदास के दोहों को यहाँ पर मैं प्रस्तुत करने आया हूं। प्रिय छात्रों, बहुत बड़ी खुशी की बात है, 13वीं और 14वीं शताब्दी में जैसे कि भक्ति युग में एक अवतार हो गया, वह अवतार है संत कबीरदास जी का। संत काव्यधारा के प्रवर्तक के रूप में हम कबीरदास जी को पहचाने जाते हैं। तो उस वक्त की बात मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं कि भक्ति युग में दो भाग विभाजित हो गए, तो सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा में आप जानते ही हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, और निर्गुण भक्ति धारा में ज्ञानाश्रय शाखा तथा और एक शाखा आती है प्रेमाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रवर्तक के रूप में हम संत कबीरदास जी को देखते हैं। संत कबीरदास जी का जन्म 1399 में उनका जन्म होता है। नीरो और नीमा नामक दंपतियों ने इनका पालन और पोषण किया। मित्रों, संत कबीरदास ज्ञानी थे लेकिन अनपढ़ थे। अनपढ़ होते हुए भी वे आत्मज्ञानी होने के नाते पूरे विश्व इनकी दुनिया को ही परिभ्रमण करते हुए अपनी मन की भावनाओं को साक्षात्कार करके सब लोगों के बीच में आकर उन्होंने अपनी मन की भावनाओं को आत्मशक्ति के साथ प्रस्तुत किया। इसलिए संत कबीरदास का नाम को हम आज तक स्मरण करते हैं, स्मरण करने योग्य भी है ही। तो इसलिए उस सामाजिकता के तौर पर यदि देख लिया जाए, हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो द्वंद्व था, भेदभाव था, हिंदू और मुस्लिम इन दोनों धर्मों को एक जैसा उन्होंने महत्व दिया। और इतना ही नहीं, हिंदू और मुस्लिम इन दोनों जातियों में जैसे कि सांप्रदायिक संकीर्ण मान्यताएं जो थी उनका कड़ी निंदा की है, खंडन मंडन किया है और खिल्ली भी उड़ाई है। इतना ही नहीं, इन्होंने प्रेम की अलौकिक बिंबों में लौकिक प्रेम की व्यंजना भी की है। तो कबीरदास जी के बारे में कहने के लिए भी समय नहीं है, क्योंकि मेरे लिए सिर्फ 30 मिनट मात्र दिए हुए हैं। इस अवधि में मैं कबीरदास जी के बारे में कहना मेरे लिए अनिवार्य है। छात्रों, कि कबीरदास जी के गुरु के बारे में भी यहाँ पर द्वंद्व है। चंद लोग मानते हैं कबीरदास जी के गुरु शेख तकी मानते हैं, और चंद लोग मानते हैं कि संत कबीरदास जी के गुरु रामानंद मानते हैं। चाहे जो भी हो, यहाँ पर गुरु कबीरदास जी कहते हैं गुरु के बारे में, कहा कबीर मैं सो गुरु पाया, जाका नाम विवेक रे। इसके आधार पर हम समझ सकते हैं, समझना होगा, कबीरदास जी अपने आत्मा को ही, आत्मशक्ति को ही, ज्ञान को ही गुरु मानते हैं। तो इसलिए मैंने जो कहा, भौतिक एवं आत्मिक परिष्कार, शुद्ध प्रेम, सच्चाई, सादगी आदि पर बल देते हुए कबीरदास ने समाज की सेवा जो की है आज भी स्मरणीय है, वंदनीय है, सराहनीय है। तो ऐसे कबीरदास के व्यक्तित्व के बारे में जो मैं आज आपके सम्मुख प्रस्तुत करने की जो मुझे मौका मिला है, तो ये मेरा भाग्य है। आप भी बड़े भाग्यशाली हैं। छात्रों, तो यहाँ पर दिए गए इन पदों को प्रस्तुत करने से पहले भी मैं इनकी मृत्यु के बारे में मैं बता दूंगा। 1518 में मगहर नामक स्थान में कबीरदास जी की मृत्यु होती है। लगातार 117 साल तक वे जीवित रहे। एक ही जगह पर नहीं रुके कबीरदास जी, जैसे कि उन्होंने पर्यटन करने के नाते जगह जगह पर घूम घूम कर उन्होंने संचारी बनकर जो उपदेश देते रहे। उनके अनुभवों के द्वारा उनके जुए पर जितने भी शब्द निकलते आए, तो उन सारे शब्दों को अक्षर का रूप इनका अनुयायी, इनकी शिष्य धर्मदास ने दिया। इसलिए बीजक नामक ग्रंथ में संकलित है।
तो हम बता देंगे साकी, सबद और रमैनी इन 3 भागों में विभाजित किए गए हैं। धर्मदास ने यदि इस कार्य की कोशिश नहीं की होती तो आज हम नहीं पढ़ सकते थे। तो धर्मदास ने ऐसा महत्व कार्य किया है। तो प्रस्तुत 2 जैसे कि इनकी भाषाओं के बारे में मैं बता दूं क्योंकि बहुत विशेष है। कबीरदास जी की भाषा ये एक भाषा नहीं है, सदुक्कड़ी भाषा हम कहते हैं, यानी कि मिसलबाजी भाषा कहते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही मैं साफ साफ आपको बता चुका हूं कि एक ही जगह पर रुकने वाले न होने के कारण जहां पर भी वे जाते थे उन इलाके इनके प्रदेशों की जैसे कि भाषा पर प्रभावित होकर उन्हीं शब्दों से उन्होंने जो कुछ भी कहा है वही ही क्या बन गया है, वही जो काव्य बन गया है। तो कबीर ने अपने अनुभवों को काव्य के द्वारा अभिव्यक्त किया है, अपने अनुभवों के ही काव्य के द्वारा अभिव्यक्त किया है। तो आज हम देखेंगे तो इनके सभी पदों में ब्रज, अवधी, राजस्थानी, अरबी, पारसी आदि शब्द आ जाते हैं। तो प्रमुख शिष्य धर्मदास जी ने जो कहा ना, उन्होंने ही उनके जितने भी बातें आ गई अक्षर रूप उन्होंने ही दिया है। तो आज हम चर्चा करेंगे प्रस्तुत दोहों में कबीर ने यहाँ गुरु की बारे में, गुरु की महिमा के बारे में कहते हैं और शरीर की नश्वरता के बारे में, परमात्मा की सर्वव्यापकता के बारे में, भक्ति भावना एवं नीति परक उपदेशों को आदि गुणों पर प्रकाश डालते हैं संत कबीरदास जी। तो छात्रों, मैं समझता हूं कि आपके पास पुस्तक है, कृपया आप पुस्तक देखते चली जाइए। मैं भी आपको सभी शब्दों का अर्थ बताते हुए मैं इन सभी पदों का अर्थ मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो आप सबको स्वागत है। सदगुरु के परतापतई मिटी गया सब दुख दर्द, कह कबीर दुविधा मिटी गुरु मिलिया रामानंद। सदगुरु, ज्ञान गुरु, एक सच्चे गुरु, परताप, प्रताप, महिमा ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ನಾವು ಪವಾಡ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ। ಥೈ ಸೆ ಇಂದ, ಮಿಟಿ ಮಿಟ್ ಜಾನ, ಮಾಯವಾಗು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗು, ಸಬ್ ಎಲ್ಲ, ದುಃಖ दर्द ಎಲ್ಲ ನೋವುಗಳು ಅಂತ। कहा कबीर, कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, दुविधा, दुविधा द्वंद्व, संशय, शंका, डिलेमा, मिटी मायवागु, गुरु मिलिया, मिलिया मिल जाना, सिक्करु, रामानंद गुरु का नाम है। सदगुरु के परताप तई मिटी गया सब दुख दर्द। यहां पर संत कबीरदास जी हमें बता रहे हैं कि मुझे ज्ञान गुरु का दर्शन होने के नाते और गुरु की महिमा के नाते मेरा दुख और दर्द सब कुछ मिट गया। मैं जिंदगी भर संघर्ष करता रहा, समस्याओं से मैं जूझते रहा और तकलीफों से मैं जीता रहा, लेकिन मेरी जितने भी दुख और कष्ट और दर्द था उन सारे दुख और दर्द गुरु की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से, गुरु की महिमा से सब मिट गया। तो इसलिए मैं परम पवित्र बन गया हूं कि गुरु की कृपा से ही। तो गुरु की विशेषता ऐसी होती है, गुरु की महिमा के बारे में यहां पर संत कबीरदास जी जोर देते हैं और प्रकाश देते हैं और प्रकाश करते हैं। तो कबीरदास जी यहां पर कहते हैं, मैं द्वंद्व में फंसा हुआ था, मैं द्वंद्व में डूब गया था और मेरे मन में शंका थी। उस शंका को दूर करने की क्षमता, उस शंका को अपनी ही कृपा से, अपनी ही आशीर्वाद से मेरे गुरु ने दूर किया। उस उन गुरु की कृपा से ही मैं अब सशक्त बन गया हूं और मेरे मन में किसी प्रकार का द्वंद्व अब नहीं है, शंका भी नहीं है। इसका कारण क्या है? मेरे लिए एक ज्ञान गुरु का आदर्श, मेरा ज्ञान गुरु की कृपा हुई, इसलिए वह ज्ञान गुरु है मेरे लिए रामानंद। रामानंद गुरु जी की कृपा से ही मैं अब सशक्त बन गया हूं। जितने भी दुख में, जितने भी दर्द में मैं डूब गया था, अब सब संकष्ट और दर्द संघर्ष से मैं अब ऊपर उठ गया हूं। जिसका कारण कौन है? मेरा ही गुरु है, वह गुरु है रामानंद। ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಮಹಿಮೆ ಬಗ್ಗೆ
ಸಂತ ಕಬೀರದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಹಳ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೆ, ನೋವಿನಲ್ಲಿದ್ದೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಆಗರದಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಜ ಗುರು, ಆದರ್ಶ ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಯಿತು, ಆತನ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ನನ್ನ ದ್ವಂದ್ವಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಯವಾಗಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಈಗ ನಿರ್ಮಲ ಚಿತ್ತದ ನಿರ್ಮಲ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ ಎನ್ನುವಂತೆ ಗುರುವೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುವೇ ವಿಷ್ಣು ಎನ್ನುವ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತ ಕಬೀರದಾಸರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಜ ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾನು ಇವತ್ತು ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಮಹಿಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. और आगे भी बताते हैं, उनका कहना है, गुरु गोविंद दोऊ कड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए. गुरु गुरु गोविंद भगवान, दोऊ दोनों इब्बरू, कड़े कड़े हो जाए निंतिद्दे आदरे, काके किसको यारिगे लागू पाए, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿ ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಲಿ, ಬಲಿಹಾರಿ ಸಮರ್ಪಿಸು ನಿಛೋವಾರ್, गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए. बहुत बढ़िया पद है यहाँ. गुरु गोविंद दो कड़े, उनका कहना है गुरु की विशेषता और गुरु की महिमा के बारे में कह रहे हैं कबीरदास जी. वे बताते रहे हैं, अगर मेरे सामने गुरु और गोविंद, गुरु और भगवान यदि मेरे सामने खड़े हो जाए तो मेरे मन में प्रश्न उठता है कि मैं पहले किसके चरण छूऊं, किसको नमस्कार करूं. तो यहां पर संत कबीरदास जी अपने मन में और हमारे सम्मुख प्रस्तुत करते जा रहे हैं कि यदि मेरे सामने गुरु और गोविंद दोनों ही खड़े हो जाए तो मैं किसको पहले नमस्कार करूं, मैं किसके चरणों पर नतमस्तक हो जाऊं, या मैं किसके चरण में पहले मैं छूऊं. ಯಾರಿಗೆ ಮೊದಲು ನಾನು ನಮಸ್ಕರಿಸಲಿ, ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಲೋ ಅಥವಾ ಗುರುವಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಲೋ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂತ ಕಬೀರದಾಸನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮಿತ್ರರೇ. तो यहाँ पर संत कबीरदास जी कह रहे हैं, यदि मेरे सामने गुरु और गोविंद दोनों ही खड़े हो जाए, पहले मैं गुरु के चरण पर नतमस्तक हो जाता हूं और गुरु को ही मैं नमस्कार करता हूं, उनके चरण पर दीर्घ दंड नमस्कार करता हूं. क्यों? क्योंकि गुरु ही भगवान से बढ़कर है. गुरु ही संस्कार देने वाला गुरु होता है. गुरु ही हमारे जीवन में ऐसा दिग्दर्शक होता है, उन्हीं की कृपा से हम भगवान का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं. तो इसलिए गुरु की महिमा बड़ी होती है और भगवान को दिखाने वाला जब गुरु ही होते हैं तो भगवान और गुरु दोनों ही मेरे सामने यदि खड़े हो जाए तो पहले मैं भगवान को छोड़कर गुरु के चरणों पर नतमस्तक हो जाता हूं, क्योंकि गुरु संस्कार देने वाला होता है. गुरु मां के समान होते हैं, भगवान पिताश्री के समान हो जाते हैं. यदि एक गर्भस्थ महिला जैसे कि शिशु को जन्म दिया जाए तो पहले वो मां बनती है, मां बनकर अपनी शिशु को पिता का परिचय करा देती है. ठीक उसी तरह मां के समान होती है गुरु, क्योंकि गुरु संस्कार देने वाला होता है. छात्रों, अगर घर में आप देखते ही हैं, जैसे कि घर में स्त्रियां क्या करते हैं, दूध को संस्कार देते हैं तो दूध का रूप परिवर्तन होकर दही बनती है. दही को फिर संस्कार देती है स्त्रियां तो दही क्या बनती है, जांच बनती है. तो जांच को जब वो संस्कार देती है वो माखन बनती है. माखन को संस्कार देने से वो घी बनती है और अंत में वो घी ज्योत बन जाती है और अज्ञान का अंधकार को हटाकर जैसे कि रोशनी देती है. ठीक उसी प्रकार जो है गुरु मां के समान होते हैं और गुरु संस्कार देने वाला होता है. तो गुरु जो है भगवान से बढ़कर होते हैं. तो इसलिए मेरे सामने यदि गुरु और भगवान दोनों ही खड़े हो जाए तो पहले मैं गुरु के श्री चरणों पर नतमस्तक हो जाता हूं और गुरु को श्री दीर्घ दंड नमस्कार करता हूं और उन्हीं की कृपा के द्वारा मुझे भगवान का साक्षात्कार होता है. क्योंकि यहां तक कि भगवान का दर्शन कराने वाला ही जब गुरु होते हैं, तो इसलिए मैं भगवान से पहले मैं श्री गुरु के चरण पर नतमस्तक हो जाता हूं.
ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂದ್ರ, ಗುರು ಮತ್ತು ಭಗವಂತ ಇಬ್ಬರೂ ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಂತಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಗುರುವಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಗುರುವಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವ, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ತೋರಿಸುವವನೇ ಗುರುವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ತೋರಿಸುವನು ಗುರು ಮಹಾತಾಯಿ ಇದ್ದಂತೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಗುರುವಿಗೆ ಮೊದಲು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನ, ಗುರುವಿನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಸಂತ ಕಬೀರ್ ದಾಸ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಸಂತ कबीर दास अनपढ़ होते हुए भी उनके मन में, उनके हृदय में जैसे कि अनुभव की धाराएं थी, क्योंकि एक जगह पर नहीं रुके उन्होंने, इसलिए जहां पर भी वे जाते थे आत्मशक्ति के तौर पर समाज का सुधार करने के लिए उन्होंने अपने जीवन को ही त्याग कर दिया, अपने जीवन को ही त्याग कर दिया संत कबीर दास ने। और आगे वे बताते हैं, देखिए, क्योंकि सुदीर्घ रूप से बताने के लिए हमें यहाँ पर समय नहीं दिया गया है, सिर्फ 30 मिनट के अंतर्गत मैं यहाँ पर आपको सम्मुख प्रस्तुत करना अनिवार्य है मेरे लिए। और आगे देखिए वे बताते हैं, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोय, एक दिन ऐसो होएगो मैं रौंदूंगी तोय। माटी मಣ್ಣು, मिट्टी, कहे कह देती है, ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಕುಮ್ಹಾರ್ ಕುಂಬಾರ, ತೂ ನೀನು, ರೌಂದೆ ಕುಚಲನ, ತುಳಿಯುವುದು, ಕಚಪಚ ತುಳಿಯುವುದು, ಮೋಯ್ ಮುझे ನನ್ನನ್ನ, एक दिन ಒಂದು ದಿನ, ऐसो होएगो ಈ ರೀತಿ ಆಗುವುದು, ऐसा हो जाएगा, मैं ನಾನು, ರೌಂದುಂಗಿ ತುಳಿಯುತ್ತೇನೆ, ತೋಯ್ ನಿನ್ನನ್ನ। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಸಂತ ಕಬೀರದಾಸರು ಇಲ್ಲಿ ದೇಹದ ನಶ್ವರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಜೀವನ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, माटी कहे कुम्हार से, कुम्हार का कर्तव्य होता है माटी ले आना, जिसके ऊपर जैसे कि वो क्या करता है, रौंदता रहता है, और रौंदते हुए जैसे कि मटकी बर्तन बनाते हैं, उनका कर्तव्य है। लेकिन वहां माटी कह रही है, हे कुम्हार तुम मुझे क्या रौंद रहे हो, हे कुम्हार नी नन्न ತುಳಿತಿದ್ಯಾ ಮಗನ, ತುಳಿ ತುಳಿ ತುಳಿ, एक दिन ऐसा होएगो, एक दिन ऐसा हो जाएगा कि मैं रौंदूंगी तोय, ನಾನು ನಿನ್ನ ತುಳಿತೀನಿ ಅಂತ। ಮಣ್ಣಂತದಂತ ಕುಂಬಾರ ಮಣ್ಣನ್ನು ತುಳಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣು ಹದ ಮಾಡಿ ಅವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಗಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಖರೆ, ಆದರೆ ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ತುಳಿಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಚಪಚ 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 ತುಳಿಯೋ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗ ಆ ಮಣ್ಣು ಹೇಳ್ತಂತಲೇ, ಕುಂಬಾರ ನಾನು ತುಳಿತಿ ಮಗನ, ತುಳಿ ತುಳಿ, ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿನ ನಾನೇನು ತುಳಿತೀನಿ। तो एक दिन ऐसा आ जाएगा मैं रौंदूंगी तो मुझे भी एक टाइम विल कम एवरीवन, ನನಗೂ ಒಂದಿನ ಟೈಮ್ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ತುಳಿತೀನಿ ಅಂತ। इनके यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है, शरीर की नश्वरता के बारे में संत कबीर दास जी बता रहे हैं कि यह शरीर शाश्वत नहीं है, एक न एक दिन मिट्टी में मिलने वाला ही है ये शरीर। तो इसलिए शरीर के ऊपर मोह छोड़िए, आत्मज्ञान करा लीजिए। जब तक आप आत्मज्ञान को नहीं करा लेते तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है, तो जिससे जिंदगी में सफलता की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ಅತ್ತೆಗೊಂದು ಕಾಲ, ಸೊಸೆಗೆ ಒಂದು ಕಾಲ. ಸಿಗರೇಟ್ ಹೇಳ್ತದಂತ, ಮಗನ ನೀನು ಸುಡಾಕತ್ತಿ, ಸುಡು ಸುಡು, ನಾನು ಇನ್ನು ಒಂದು ದಿನ ಸುಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಸಂತ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಪುರಾಣಿಕರು ಕೂಡ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಾಲ್ಯ ಹಣ್ಣು ಹಣ್ಣು ಎಂದಿತು, ಯೌವನ ಹೆಣ್ಣು ಹೆಣ್ಣು ಎಂದಿತು, ವಾರ್ಧಕ್ಯ ಹೊನ್ನು ಹೊನ್ನು ಎಂದಿತು, ಇಷ್ಟು ದಿನ ತುಳಿದ ನೀ ನನ್ನನು, ಇನ್ನೇನು ತುಳಿಯಲಿ ಹೆನು ನಾನು ಇನ್ನೇನು। जैसे कि यहाँ पर सिद्धय्य पुराणिक जी बताते हैं, क्योंकि ये जीवन नश्वर है, एक न एक दिन मृत्यु के चंगुल में हम फंस कर जाने की बात है। तो संत कबीर दास यहाँ पर बताते हैं कि माटी के द्वारा यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जीवन शाश्वत नहीं है, जीवन नश्वर है, ये देह शाश्वत नहीं है, ये देह भी नश्वर है। तो माटी कहती है, हे कुम्हार मुझे तू कुचल रहे हो, एक दिन ऐसा आ जाएगा मैं तुझे कुचलूंगा। ಸಂತ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಪುರಾಣಿಕರು ಕೂಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಾಲ್ಯ ಹಣ್ಣು ಹಣ್ಣು ಎಂದಿತು, ಯೌವನ ಹೆಣ್ಣು ಹೆಣ್ಣು ಎಂದಿತು, ವಾರ್ಧಕ್ಯ ಹೊನ್ನು ಹೊನ್ನು ಎಂದಿತು, ಇಷ್ಟು ದಿನ ನೀ ತುಳಿದೆ ನನ್ನನು, ಇನ್ನೇನು ತುಳಿಯಲಿಯನು ನಾ ನಿನ್ನನು। ಮಣ್ಣು ಹೇಳ್ತದಂತ, ಮಣ್ಣು ನನ್ನ ತುಳಿತೀಯ ಮಗನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ನಿನ್ನ ತುಳಿತೀನಿ। ಹೀಗಾಗಿ शरीर की नश्वरता के बारे में संत कबीर दास यहाँ पर बिल्कुल कहते हैं, ये शरीर नश्वर है, इस शरीर के मोह में फंसकर अहंकारी बनकर धप धर
से भगवान को भूलना नहीं चाहिए, संत कबीरदास जी यहाँ पर हमें बताते हैं। तो इस प्रकार संत कबीरदास की ज्ञान की व्यापकता के साथ उन्होंने सुधार किया, समाज का सुधार किया, आज तक भी स्मरणीय है, वंदनीय है। संत कबीरदास की सशक्तता के बारे में हम देख सकते हैं। तो इसलिए तो आगे उन्होंने बताते हैं, निंदक नियरे राकिए आंगन कुटी जबाय, निंदक निंदिಸುವವರು ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ಬೈತಾರ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ, ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ಬೈತಾರ ಅದನ್ನ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ। ಅದಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣನವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೊಗಳಿ ಹೊಗಳಿ ಅನ್ನನು ಹೊನ್ನ ಶೂರ ಕೇಳಿಸಿದಿರಿಯ, ಎಂತ अद्भुत मात स्वामी। तो यहाँ पर संत कबीरदास जी बता रहे हैं, निंदकों को हम सामने ही रख लेनी चाहिए। जब वे निंदा करते रहते हैं तो हम चेतावनी कर लेते हैं आत्म में, क्योंकि जब हम मां के कोख से जन्म लेकर आ जाते हैं तो हमारे मन में दुष्टता होती है, अविवेक होता है। तो उन अविवेकों को, अज्ञानी को दूर करने के लिए यहाँ पर क्या है, निंदक नियरे राखिए, निंदक ಬೈಯುವವರು ನಿಯರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸಂತ ಕಬೀರದಾಸ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾನಿಲ್ಲ, ಕಲ್ತಿಲ್ಲವ। ನಿಯರೆ ಹತ್ತಿರ, ರಾಖಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಆಂಗನ ಅಂಗಳ, ಕುಟಿ ಕುಟಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡಿಸಲು, ಚಬಾಯ್ ಅಂದ್ರ ಮನೆ ಕಟ್ಟುಕೊಡಿ। ಅಂದರೆ ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ನಿಂದಿಸುತ್ತಾರೆಯೋ, ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ಟೀಕಿಸುತ್ತಾರೆಯೋ, ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ಬೈಯುತ್ತಾರೆಯೋ ಅಂತ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಿ ಬಾಳ್ದಾಗ ಗುಡಿಸ್ಲಾ ಕಟ್ ಕುಂದಿರ್ಸ್ಬೇಕಂತ। ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಂಧುಗಳ, निंदकरु सदा सुखदायकरु। जिन लोग हमें निंदा करते रहते हैं, किल्ली उड़ाते रहते हैं, उन लोगों को हम कुछ भी नहीं कहनी चाहिए। ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೈತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಏನನ್ನೂ ಅನ್ನಬಾರದು, ಅವರನ್ನ ನಾವು ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು। ಇವತ್ತು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನಡೀತದ, ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಇರ್ತದೆ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಟೀಕಾ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಎಚ್ಚರಾಗ್ತಾರೆ। ಆದ್ದರಿಂದ संत कबीरदास की भावनाओं को देख लीजिए। 13वीं 14वीं ಶತಾಬ್ದಿ में ಏನೂ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ, 13-14ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಸಂತ ಕಬೀರದಾಸ ಸಶಕ್ತವಾದ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರ ವಾಹ್, ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಬೀರದಾಸನ ಪ್ರಶಂಸಾ ಕರ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು। ದಿನ ಪಾನಿ ಸಾಬೂನ ದಿನ, ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಸ್ವಚ್ಛ ಹೇಗಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹೇಗೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಬೂನು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಸ್ವಚ್ಛ ಹೇಗಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ, ನಿಂದಕರಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುವುದಿಲ್ಲ। कबीरदास ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। संत कबीरदास जी ये बता रहे हैं, बिना साबुन से, बिना पानी से कपड़े भी शुद्ध नहीं बनते। तो इस प्रकार यदि हमारे आत्म रूपी में या हमारे आत्म में जैसे कि कचरा हो जाए या हमारे आत्म में बुरी आदतें हो जाए, निंदा करने वाले यदि हमारे सामने ही हो जाए, हम परिशुद्ध हो जाते हैं। तो इसलिए निंदा करने वाले लोगों को हम हमारे घर के आंगन में ही कुटिया बनाकर, झोंपड़ियां बनाकर उन लोगों को वास करने के लिए यदि मौका हम देते हैं तो हमारा सुधार हो जाएगा। ಏನು ಅದ್ಭುತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳಿ। ಸಂತ ಕಬೀರದಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೈತಾರೋ ಅವ್ರ ಎದುರಿಗೆ ನಾವು ಸಿಟ್ಟಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು, ಅವ್ರನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ನಾವು ಪೂಜಿಸಬೇಕು। ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಂದಕ ಸದಾ ಸುಖದಾಯಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ನಿಂದಕ ನಿಯರೇ ರಾಕಿಯೇ ಆಂಗನ ಕುಟಿ ಚಬಾಯ್, ಬಿನ ಪಾನಿ ಸಾಬೂನ ಬಿನ ನಿರ್ಮಲ ಕರೈ ಸುಬಾಯ್। तो इसलिए ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಸಾಬೂನಿಲ್ಲದೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹೇಗೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ, ನಿಂದಕರಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ। ಯಾರಂದ್ರ ಸಂತ ಕಬೀರದಾಸ್। आगे वे बताते हैं, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखी नाही। एक एक शब्द को तोलते हुए बताना पड़ेगा, कितने शब्द में कितना महत्व है। देखिए हर एक शब्द में अर्थ निहित है। छात्रों, विद्यार्थी मित्ररे, संत कबीरदासರ ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದಗಳು ಕೂಡ ತೂಕುದು। ಆದ್ದರಿಂದ ಕಸ್ತೂರಿ ಕುಂಡಲಿ, ಕಸ್ತೂರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುವಾಸನೆ, ಕುಂಡಲಿ ಅಂದರೆ ನಾಭಿ, ಬರ್ಕೊಂಡ್ರವನ ಬಸೈ ವಾಸ ಮಾಡು, ಮೃಗ ಜಿಂಕೆ ಅಥವಾ ಮೃಗ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿ, ಡುಂಡೆ ಟು ವಿಸರ್ಚ್ ಹುಡುಕು, ಬನ ವನ, ಮಾಹಿ ಮೇ ವನದಲ್ಲಿ ಜಂಗಲಿನಲ್ಲಿ, ऐसे ಗಟಿ ಗಟಿ ರಾಮ ಹೈ, ಗಟಿ ಗಟಿ ಕಣ ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮನಿದ್ದಾನೆ। ರಾಮ ಯಾರು ಅದೊಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ದಶರಥನ ಪುತ್ರ ರಾಮನಲ್ಲ, सीतापति रामनಲ್ಲ। राम आंध्र कबीरदास यारिगे अंद्रे ज्ञान रूपी राम को। यहाँ पर दशरथ का सुपुत्र राम नहीं है, सीतापति राम नहीं है, ज्ञान रूपी राम को यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं संत कबीरदास। ज्ञान को ही राम कहा उन्होंने।
याद रख लीजिएगा। दुनिया देखे नहीं, दुनिया जगत्तु समाज विश्व देखे नोडलिಲ್ಲ नाही ಇಲ್ಲ। अच्छी बात है। कस्तूरी कुंडली बसाए, कस्तूरी कुंडली बसाए मृगडुंडे बनमाही। कबीरदास जी उनका कहना है, देखिए जैसे कि जंगल में एक मृग होती है, उस मृग के नाभि में ही कस्तूरी होती है। कस्तूरी महक देने वाली होती है, खुशबू देने वाली होती है। तो ऐसी खुशबू जैसे कि उसके सूंघने से ही बड़ा आनंद आ जाता है मन में। लेकिन वह कस्तूरी कहाँ है? वह कस्तूरी मृग के नाभि में है, बसी हुई है। लेकिन वह कस्तूरी मृग क्या करती है? जिसे ढूंढते 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 भटकते भटकते सारी जंगल में ढूंढते रहती है, लेकिन उसे पता नहीं है वह कस्तूरी कहाँ है। उसे वह पता नहीं है कस्तूरी कहाँ है। लेकिन सच बताना जाए तो वह कस्तूरी उस मृग के नाभि में ही होती है, उस कस्तूरी मृग के नाभि में ही है। लेकिन वह नहीं समझ पाई है, जैसे कि वह ज्ञान नहीं है, इसलिए वह मृग पूरे वन में ढूंढते 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 इधर उधर घूमती रही है। वह महक, वह खुशबू कहाँ से आ रही है? वह महक खुशी कहाँ से आ रही है? वह खुशबू कहाँ से आ रही है? आ ವಾಸನೆಯಲ್ಲಿಂದ ಬರಾಕತ್ತೈತಿ। ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ ಪರಿಮಳವಾಗಿರುವಂತ ವಾಸನೆ ಬರಾಕತ್ತೈತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಾಕತ್ತೈತಿ? ಆದರೆ ಆ ವಾಸನೆ, ಆ ಕಸ್ತೂರಿ ಅದರ ಹೊಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ, ನಾಭಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। तो ऐसे गटी गटी राम है। तो इस प्रकार संत कबीरदास जी यहाँ पर बता रही हैं कि कण 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 में श्री राम, कण कण में राम है, भगवान है। लेकिन दुनिया में जीने वाले लोग, मूर्ख लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ಕಸ್ತೂರಿ ಮೃಗದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ಕಸ್ತೂರಿ ಮೃಗದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಆ ಸುವಾಸನೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಅದು ಇಡೀ ಜಂಗಲನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೆ ಬಂಧುಗಳೇ, ಆದರೆ ಅದು ಅದರ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೇ, ನಾಭಿಯಲ್ಲೇ ಇದೆ। ಹೇಗೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಮೃಗಕ್ಕೆ ಅದರ ನಾಭಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದರ ಸುವಾಸನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೋ, ಹಾಗೆ ಮೂರ್ಖ ಜನರೇ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯೇ ಪರಮಾತ್ಮ ರಾಮನಿದ್ದಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಾಮನಿದ್ದಾನೆ। संत कबीरदास जी यहाँ पर कह रहे हैं, हर एक मनुष्य के नाभि में, हृदय में, हर एक मनुष्य के दिल में राम रम रहा है, राम रम रहा है, वास किया है। लेकिन इस राम को ज्ञान के चक्षुओं से देखने की बात कहते हैं। राम को अपने ज्ञान की चक्षुओं से, आंखों से जब आप देखने के लिए कोशिश करेंगे तब राम का साक्षात्कार हो जाता है। लेकिन आप बिना समझे इधर उधर घूमते हैं, धर्मस्थल जाते हैं, सुब्रमण्य जाते हैं, तिरुपति जाते हैं, मंत्रालय जाते हैं, मक्का मदीना जाते हैं, काशी जाते हैं, कहीं पर भी भगवान नहीं है। भगवान आपके दिल में रम रहे हैं, भगवान आपके दिल में रम रहे हैं, भगवान आपके दिल में वास करते हैं। तो और एक पद में कहते हैं कबीरदास जी, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मस्जिद ना मैं मंदिर, तुरती हो मिली हो एक ही क्षण भर की तलाश में। यदि आप दिल लगाकर मुझे देखने की कोशिश की होती भक्ति के साथ, तब मैं तुरंत ही आपको दर्शन देता हूं, तो मैं तुम्हारे ही दिल में वास करता हूं। तो इसलिए संत कबीरदास जी यहाँ पर बिल्कुल ठीक तरह से कह रहे हैं कि भगवान कहीं पर भी नहीं है, भगवान बाहरी दुनिया में नहीं है, भगवान निराकार है। यदि आप मन लगाकर स्तुति करते हैं, यदि आप भजन करते हैं या उनका नामस्मरण करते हैं, तब भगवान आपके दिल में वास करता है। तो भगवान का स्थान ही हृदय है, लेकिन उसे समझने की कोशिश कीजिए, कहते हैं इस पद के द्वारा। आगे वे बताते हैं, बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसै तुझ मिलन को मनी नाही विश्राम। बहुत ಬಹಳ ದಿನನ ದಿನಗಳಿಂದ ಜೋವತಿ ದಾರಿ ಕಾಯು, ಬಾಟ್ ರಸ್ತೆ ದಾರಿ ಕಾಯು, ತುಮ್ಹಾರಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಮ್, ಜೀವ ತರಸೈ ನನ್ನ ಜೀವ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ತರಸೈ ತಡಪನ, ತುಜ ನಿನ್ನ ಮಿಲನಕೋ ನಿನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ಮನಿ ಮನಸ್ಸು, मन नाही इल्ला विश्राम, विश्राम शांति इल्ला। हाँ, यहां पर रहस्यवाद है इस पद में। श्री कबीरदास यहां पर बता रहे हैं, उनका कहना है कि हे भगवान, हे राम, ज्ञान रूपी राम,
मैं आप ही की रास्ता देखते 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 मैं थक गया हूं। आप ही की रास्ता देखते हुए मैं थक गया हूं, इंतजार करते हुए मैं बैठ गया हूं। आप ही की रास्ता देख रहा हूं मैं, लेकिन मेरे जीव, मेरी आत्मा तड़प रही है, क्योंकि बिना तुम्हारा दर्शन से मेरी आत्मा तड़प रही है। मेरे मन को शांति नहीं है, मेरे मन को शांति नहीं है और मेरी आत्मा तड़प रही है बिना आपके दर्शन के बिना। तो बहुत दिनों से मैं आप ही के दर्शन करने के लिए मैं इंतजार कर रहा हूं। हे राम, तुम कहाँ हो? तो यहाँ पर ज्ञान रूपी राम का आगमन के इंतजार करते हुए कबीर अपने आत्म को कह रहे हैं, हम सबको संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार करते हुए जब राम का स्मरण, ज्ञान रूपी राम का स्मरण हम करेंगे तो राम का साक्षात्कार हो जाता है। लेकिन यहाँ पर राम का आगमन का साक्षात्कार कर लेने के लिए बहुत दिनों से इंतजार करते, रास्ता देखते देखते यहाँ पर बैठे गए हैं, लेकिन राम का आगमन नहीं हुआ है। तो यहाँ पर है आत्म परमात्मा के संबंध को यहाँ पर बताते रहे हैं। और आगे की, जहां दया तहा धर्म है, धर्म तहा अली, जहां यलियो अली, लोभ तहा पाप, जहां क्रोध तहा काल है, जहां क्षमा तहा। समय भी जारी है, मैं और बता रहा हूं। जहां दया है, जहां पर दया होती है वहां पर धर्म होता है, जहां पर लोभ होता है वहां पर पाप होता है, जहां क्रोध होता है वहां पर मृत्यु होती है, जहां क्षमा इनकी क्षमा, जहां पर क्षमा होती है वहां पर साक्षात भगवान होता है। ಎಲ್ಲಿ ದಯೆ ಇರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಇರ್ತದ, ಎಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಇರ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಇರ್ತದ, ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಧ ಇರ್ತದೋ ಸಿಟ್ಟು ಇರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯು ಇರ್ತದ, ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಇರ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕ್ಷಮಾಶೀಲರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕಬೀರ್ ದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. जहां पर दया होती है वहां पर धर्म होता है, जहां पर लोभ काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर जहां पर होते हैं वहां पर पाप ही पाप होता है, जहां पर क्रोध होते हैं क्रोध के पीछे ही मृत्यु होती है, क्रोध के पीछे ही मृत्यु होती है. ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮೂಗು ಶಾಂತರಾದ ಮೇಲೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ हम क्या करना है, क्रोध को नियंत्रण, इनके क्रोध को काबू में कर लेने की बात यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं. जहां पर क्षमा यानी कि क्षमा होती है साक्षात भगवान होता है. तो इसलिए क्षमा ही बहुत बड़ा धर्म है. आगे में कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहरी करेगा कब. काल ಕಲ್ ನಾಳೆ, ಕರೆ ಮಾಡುವುದು, ಆಜ್ ಇವತ್ತು ಇಂದು ಮಾಡು, ಆಜ್ ಕರ್ ಇವತ್ತು ಮಾಡುವುದನ್ನ ಈಗ ಮಾಡು. ಒಂದು ಫಲಬರ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಪರಲೈ ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ ಶಬ್ದ ಪ್ರಳಯ ಆಗುವುದು, ಬಹರಿ ಮತ್ತಿನ್ಯಾವಾಗ, ಬಹರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತಿನ್ಯಾವಾಗ, कब यावाग. तो यहाँ पर समय का महत्व को बारे में बताते वक्त संत कबीरदास जी बता रहे हैं, कल जो तुम काल करे सो आज कर. कल जो तुम करना चाहते हो वो आज ही कीजिए, आज जो करना चाहते हैं अब ही कीजिए, आज जो आप करना चाहते हैं अब ही कीजिए. क्योंकि पल में प्रलय होगा, एक ही क्षण में प्रलय भी हो सकता है, भूकंप हो सकता है, प्रलय हो सकता है, बहारी. तो फिर कब करने वाले आप? तो यहाँ पर सब लोगों को समय का पाबंद होने के लिए बता रहे हैं, समय का महत्व को बता रहे हैं. नाಳೆ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಹಿಂದೆ ಮಾಡು, ಇಂದು ಮಾಡುವುದನ್ನ ಈಗಲೇ ಮಾಡು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ಸರ್ವನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀ ಕೆಲಸ ಯಾವಾಗ ಮಾಡುವ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ತವ್ಯ ಪರಾಯಣತೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನ संत कबीरदास जी बता रहे हैं. तो समय का सदुपयोग, समय का महत्व के बारे में बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं, कल जो करना चाहते हैं आज ही कीजिए, जो आज जो करना चाहते हैं अभी ही कीजिए. क्षण भर में ही सर्वनाश हो सकता है, होने की संभावना ही रहती है. इसलिए आप कब अपने कर्तव्य निभाओगे, तो इसलिए उन्होंने चेतावनी देते हैं. दुख में अब और आगे बताते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय. जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काये को होय. दुख में सुमिरन दुख ನೋವು ಸುಮಿರನ ಸ್ಮರಣೆ सब ಎಲ್ಲ करे ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸುಖ ಸುಖ कोई ಯಾರು. जो सुख में सुमिरन स्मरण सुमिरन और कि दुख काय के हो. देखिए भगवान का स्मरण हर दिशा और दशा और हर क्षण हर पल
भगवान का स्मरण करने के लिए बात यहाँ पर उपदेश कर रहे हैं संत कबीरदास जी। चंद लोग क्या करते हैं समाज में जीने वाले, जब संकट आ जाते हैं तब भगवान का स्मरण करेंगे या करण स्मरण करते हैं, जब दुख मिट जाएगा तब स्मरण क्या भगवान को भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। संकट बंदाग व्यंकट रमन ओहो आगल्ला, तो दुख में मात्र सुमिरन यानी कि स्मरण नहीं करनी चाहिए। सुख में भी जब आप स्मरण करेंगे, कोई भी सुख में स्मरण करते हैं, कोई भी सुख में नहीं स्मरण करते हैं, तो इसलिए जब सुख में भी जब आप स्मरण करने लगते हैं तो भगवान खुश हो जाएंगे, तो भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। इसलिए सिर्फ दुख में मात्र स्मरण करना नहीं चाहिए, वो योग्य नहीं है। दुख में जिस प्रकार आप स्मरण करते हैं वैसे ही जब सुख में ही स्मरण करेंगे तो भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। जो सुख में भी जब आप स्मरण करेंगे तो दुख कहाँ के, दुख कभी भी नहीं आता है। तो अंत में जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पढ़ रहना दो म्यान। दो ये कि ज्ञान की विशेषता और ज्ञान के महत्व के बारे में संत कबीरदास जी बता रहे हैं छात्रों। जाति न पूछो साधु की, साधु संतों की सन्यासियों की जाति के बारे में पूछने की कोशिश मत कीजिए, महापाप की बात होती है। यावत तो कूड़ा साधु सन्यासी का जाति न क्या बारो, पूछ लीजिए ज्ञान। और ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಯ ಗುರು ಆಗಿರವಲ್ನಾಕ, ಆದರೆ ಅವರ ಜಾತಿಯನ್ನು ಎತ್ತೆಣಿಸದೇನೆ ನೀವು ಅವರ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ। तो चाहे कोई जाति क्यों न हो, लेकिन जैसे कि आप परखना है, क्या परखना है, जाति के बारे में चिंतन मंथन नहीं करनी है, लेकिन जैसे कि संत की ज्ञान के बारे में सोचना है। तो इसलिए वे कहते हैं मोल करो तलवार का। जब हम बाजार में तलवार खरीदते हैं उसके नोक को हम देखते हैं, मोल करते हैं, न कि ज्ञान का। तो इसलिए ज्ञान के बारे में सोचने के बजाय हम तलवार के मोल के बारे में जिस प्रकार हम देखते हैं, वैसे ही हम सन्यासी साधु संतों के ज्ञान के बारे में हम चिंतन मंथन करना है, न कि उसके जाति के बारे में। ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಮಾತನ್ನ ಸಂತ ಕಬೀರದಾಸ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸಮಯದ ಅಭಾವವಾದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮಾಪ್ತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಒಂದು किसके प्रताप से सब दुख दर्द मिटते हैं, जैसे कि गुरु के प्रताप से। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। कबीर किस पर बलिहारी होते हैं? गुरु पर। माटी कुमार से क्या कहती हैं? एक दिन मैं तुझे रौंदूंगी। किसको पास रखना चाहिए? निंदकों को। कस्तूरी कहाँ बसती है? नाभि में। कबीर किसकी राह देखते हैं? राम का, ज्ञान राम का। और क्रोध किसके समान है? मृत्यु के समान होती है क्रोध। दुख में मनुष्य क्या करता है? दुख में मात्र भगवान का स्मरण करता है। कबीरदास के अनुसार किसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए? साधु संतों की जाति नहीं पूछनी चाहिए। यही है कबीरदास। मैं हूं शिव प्रकाश बड़ेगार, रंभापुरी कॉलेज, शिग्गांव। थैंक यू, धन्यवाद।